नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत लाइफस्टाइल पर। मैं हूँ आपके साथ तनीषा भारद्वाज। जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, वो ऐसी घटना थी जिसने हर भारतीय को बोलने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन उसके बाद से बिग बी यानी कि बॉलीवुड की शहंशाह हम जिन्हें बोलते हैं, अमिताभ बच्चन ने एक साइलेंट जंग छेड़ दी थी। अमिताभ बच्चन उस दिन से ब्लैंक ट्वीट कर रहे थे। लगातार अमिताभ बच्चन के ब्लैंक ट्वीट सवालों के घेरे में आ गए थे कि आखिर अमिताभ बच्चन ऐसे ट्वीट कर क्यों रहे हैं। क्या अमिताभ बच्चन दूरी बनाना चाहते हैं, वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं एक गंभीर मामले पे। लेकिन कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद बिग बी ने अपनी चुप्पी भी तोड़ दी है। आइए आपको दिखाते हैं हम जरा अमिताभ बच्चन की पूरी ट्विटर प्रोफाइल और दिखाते हैं कैसे उन्होंने एक्स पे ट्वीट किया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मॉनिटर की स्क्रीन पर जरा फोकस करें। और देखिए, पहले हम आपको दिखाते हैं जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, जिस दिन 22 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया था। बिल्कुल ब्लैंक ट्वीट था, बस ये ट्वीट जो नंबर होता है वो शो हो रहा था। उसके बाद 23 अप्रैल को भी सेम ट्वीट आया। उसके बाद 24 को भी ये सिलसिला जारी रहा, 25, 26, 27, 28, 28। उसके बाद 1 मई ये सिलसिला जारी रहा प्रॉपर। लेकिन कल जब सीज फायर का ऐलान हुआ, उसके बाद बिग बी का संयम टूटा, या हम बोल सकते हैं उन्होंने खुद को बोलने लायक बातें, उनको लगा कि अब बोलना चाहिए जब दोनों कंट्रीज़ अब लगातार सीज फायर के लिए मान गई हैं। जब ट्रम्प का ट्वीट हमने देखा तो उसके बाद उन्होंने जो चीज़ें लिखी, उन्होंने अपने पिताजी की यहाँ पर एक कविता शेयर की है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी को बाहर खींचकर पति को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटने पर गिरकर रो रो कर अनुरोध करने के बाद भी उसके पति को ना मारो। उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मारकर पत्नी को विधवा बना दिया। जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके डैश को बता देना। अब डैश से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसकी बात यहाँ कर रही होंगी, या अमिताभ बच्चन जी अपने ट्वीट में डैश से किसकी बात कर रहे होंगे। बेटी की मनः स्थिति पर पूज्य बाबूजी की एक कविता की पंक्ति याद आई। मानो वो बेटी डैश के पास गई और कहा, हे चिता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया, तो डैश ने दे दिया सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का बिग बी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया। जय हिंद की सेना, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जिन लोगों को पोएम्स पसंद होंगी उन लोगों को पता होगा कि अग्निपथ उनके पिताजी की काफ़ी ज़्यादा फेमस पोएम है। अब उनका ये ट्वीट मैंने आपको दिखाया और उनके बाकी ब्लैंक ट्वीट भी मैंने आपको दिखाए। कल तक इस बात का अंदाज़ा अमिताभ बच्चन की ट्वीट से लगाया जा रहा था कि वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अमिताभ बच्चन जी ने एक ट्वीट किया था कि फॉलोअर्स बढ़ाने का कोई उपाय बता दो। उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि किसी का कोई उपाय काम नहीं आया, तो कल तक ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। लेकिन आज सुबह जब बिग बी ने चुप्पी तोड़ी तो कई सारे सवाल फिर से आ गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आयुन भारत की न्यूज़ रूम में। आइए इस बारे में अपनी टीम से जरा पूछते हैं कि कल उनकी क्या राय थी और आज सुबह बिग बी के ट्वीट आने के बाद उनकी क्या राय है। तो सबसे पहले कमल, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अमिताभ बच्चन ने एकदम से चुप्पी तोड़ी है और अपने पिताजी की एक बहुत फेमस कविता अग्निपथ उन्होंने शेयर की है, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? बेशक उन्होंने अपने जो पिताजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियां अपने ट्वीट के आखिरी में मेंशन की हैं। लेकिन अगर आप उनके ट्वीट्स के शब्दों को अगर आप देखेंगे तो उनमें जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसमें भावनात्मक मोड़ ज़्यादा दिखाई देता है। जिस तरीके से पति, पत्नी, विधवा, इस तरह के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने ट्वीट में, तो इससे ये समझ में आता है प्रथम दृष्टया कि उन्होंने काफ़ी सोच विचार के और इस घटना को काफ़ी परख करके अपना ये ट्वीट जो है साझा किया है। उन्होंने एक लाइन और भी लिखी है, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित वो लाइन है, जब उन्होंने उनके जो पूज्य बापूजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, उन्होंने कहा कि है चिता की राख कर में, यानी कि हाथों में हमारे चिता की राख है, यानी उसके जो बेटी है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसके हाथों में उसका जो
मृतक पति है उसकी चिता की राख उसके हाथ में है, लेकिन दुनिया उससे सिंदूर मांग रही है। और इसका उन्होंने संबंध स्थापित किया है ऑपरेशन सिंदूर के साथ में। तो ऐसे में मैं ही समझ पाता हूँ कि उन्होंने पूरी घटना को न केवल आंकड़ों के स्तर पर, न केवल राजनीतिक और सैन्य स्तर पर, बल्कि भावनाओं के स्तर पर जाकर समझा है, परखा है और अंतःकरण से इस भावना को समझा है और इसको अपने दुख को उन्होंने अपने पूज्य बापूजी की जो पंक्तियां हैं उसको लेकर के सामने रखा है। अच्छा, एक चीज़ के लिए बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। हमें भी पता है वो डैश का अर्थ था मोदी जी, लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में वो नाम इस्तेमाल नहीं किया। इसके लिए उनके फैंस या नेटिजन्स जिन्हें कह लीजिए, वो बार बार उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि आप सीधा भी लिख सकते थे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है आतंकवादियों ने बोला था जाओ जाके मोदी को बता देना। तो उन्होंने ये चीज़ यूज़ नहीं की, तो इसके पीछे वो उनकी क्या सोच हो सकती है? इसके पीछे की मंशा तो खैर वो खुद ही अपने आप में एक उचित व्यक्ति हैं, वही बता सकते हैं। हम तो सिर्फ एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब आप एक बहुत बड़े कद के व्यक्ति होते हैं तो ऐसे में आपको कई बार और अमूमन हर समय काफ़ी सधा हुआ और सीधा बर्ताव करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि शायद वो राजनीतिक किसी द्वंद्व में ना फंसना चाहते हों या उस तरह की बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करना चाहते हों, लिहाजा वो गुरेज उन्होंने किया हो और यह शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन हम सभी जानते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि डैश का क्या मतलब है, तो किसी भी व्यक्ति को हम पिछले महीने से लगातार देख ही रहे हैं। वो वीडियो किस तरीके से सोशल मीडिया पे फ्लडेड हो गई और किस तरीके से वो वॉइस हमने सुनी कि जब वो कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं कि जाके मोदी को बता दो। तो सबको पता है कि उस डैश का क्या मतलब है। कई बार मैंने जैसे पिछली बार भी आपसे कहा था कि कई बार आपकी जो खामोशी है वही जवाब बन जाती है। तो मुझे लगता है कि वो किसी भी राजनीतिक द्वंद्व में नहीं फंसना चाहते हैं और अपनी ऊर्जा को वहाँ ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। उनका मन व्यथित है, वो परेशान है और वो कोई भी आम भारतीय परेशान है, क्योंकि ये घटना इतनी जघन्य थी जिसने पूरे देश को अंदर से भावनात्मक तौर से भी झकझोर के रख दिया था। जी बिल्कुल। इसका मतलब साफ है कि अमिताभ बच्चन किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं और ये जो ब्लैंक ट्वीट का सिलसिला जारी था, ये खेल अब उन्होंने बंद कर दिया है। इसको साइलेंट कंट्रोवर्सी भी लोग कह रहे थे। आइए और जानकारी लेते हैं इस बारे में। तान्या कि बिग बी ने अपने ब्लैंक ट्वीट के जो खेल चल रहा था, काफ़ी दिनों से वो ब्लैंक ट्वीट कर रहे थे। ऐसा बोला जा रहा था कि बिग बी साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो साइलेंट प्रोटेस्ट उन्होंने तोड़ दिया है और अब काफ़ी अच्छे से उन्होंने आतंकवाद को जवाब दिया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है। उनके पोइट में भी ऐसा लगा है कि उनकी जो ट्वीट है उसमें भी ऐसा लगा है कि पाकिस्तानों को भी पता चल गई कि सिंदूर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो बिग बी के इस ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए तनीषा, उनका ट्वीट ऐसे वक्त में आया है जब एक तरीके से आप कह लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था वो उसमें अब विराम लग चुका है एक तरीके से। हालांकि पाकिस्तान अब भी जो है अपनी नापाक हरकतें कर रहा है और हमले कर रहा है एक संधि होने के बाद भी, लेकिन एक तरीके से यहाँ पर जब शांत हो गया है मामला और ऐसे में अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट आना कहीं ना कहीं इसका क्या मतलब है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने समय से जो उन 15 से 20 दिन तक जो ये तनाव चलता रहा दोनों देशों के बीच में, ऑपरेशन सिंदूर को काफ़ी वक्त हो गया है, कई दिन हो गए हैं, उसके बाद उनका ये ट्वीट आना, तो इसमें कोई मतलब नहीं होता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे वो इस ट्वीट से देशवासियों में जोश भरने की कोशिश कर रहे हो या क्या मतलब है उनका, क्योंकि जब भरना चाहिए था, जिस समय जो है देश में एकजुटता लानी चाहिए थी, वो जो वक्त था वो वक्त अब निकल चुका है और उसके बाद में इस तरीके का ट्वीट आना, इसका क्या मतलब है और उसका क्या फ़ायदा होगा या फिर क्या जो है अमिताभ बच्चन ये बताना चाह रहे हैं, ये एक समझ से परे है और ये वो खुद जानते होंगे। खैर, उन्होंने ट्वीट किया है क्योंकि काफ़ी ट्रोलिंग उनकी हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि वो लगातार जो है ब्लैंक ट्वीट कर रहे थे, तो ट्रोलिंग उनकी हो रही थी। हो सकता है कि वो ट्रोलिंग देखकर उन्होंने ये ट्वीट किया हो, लेकिन अगर पहले किया होता तो वो बेहतर होता। जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन ट्रोलिंग का शिकार हो रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे अपना पक्ष सामने रखा, लेकिन 19 दिनों तक ब्लैंक ट्वीट का सिलसिला जारी रहा।
उनका ये सीक्रेट एजेंडा जारी रहा। उसके बाद अब उनकी चुप्पी तोड़ी है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने विचार दुनिया के सामने रखे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी अमिताभ बच्चन ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डैश जो है अपने ट्वीट में यूज़ किया है, और इससे पहले जब देश को उनकी विचारों की ज़रूरत थी, जब देश की जनता को अपने एक शहंशाह के विचारों को सुनना था, जब उनको इंडियन आर्मी के साथ सपोर्ट से कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था, तब बिग बी की खामोशी काफ़ी बड़ा सवाल बन गई। फिलहाल इस खबर में और इस न्यूज़ रूम डिस्कशन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत लाइफस्टाइल पर। आयुन भारत लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।